नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी ऑडिट एग्जाम। दोस्तों, आज मैं कुछ नया टॉपिक लेके नहीं आया हूं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके कुछ मिसकंसेप्शंस रिमूव करने की विद द हेल्प ऑफ द टॉपिक्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपने फर्स्ट 3 वीडियो में पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, इससे फायदा यह होगा कि जब आपके ये मिसकंसेप्शंस रिमूव हो जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा और आप और ज्यादा मोटिवेट होंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और आप सर्टिफाइड ऑडिटर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम कुछ मिसकंसेप्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आप बहुत बड़े से बड़े टॉपिक्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको उन्हें समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल अगर खाना बनाने के लिए करते हैं तो आपकी एनर्जी सेव होती है। तो ऐसा क्या होता है प्रेशर कुकर में कि जिसमें आपकी एनर्जी सेव होती है? दोस्तों, इसी के साथ आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है। इसी के साथ साथ आपने ये भी सुना होगा यदि आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे जाते हैं और अब जब वहां पे खाना बनाते हैं तो वहां पे खाना बनने में देरी होती है, वहां खाना बनने में ज्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू कुक फूड एट हाई एल्टीट्यूड। सो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है, कभी एनालाइज करने की कोशिश किया है कि व्हाट इट एक्चुअली हैपेंस कि प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी बन जाता है और हिल्स में, हाई एल्टीट्यूड्स में जब आप जाते हैं तो खाना देर में पकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी चीज को एक नए एंगल से, एक नए कंसेप्ट से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और मैं ये कोशिश करूंगा, ये अटेम्प्ट करूंगा कि आपका ये जो मिसकंसेप्शंस है वो इतना रिमूव हो जाए कि आपको आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इस कंसेप्ट से लिंक, उसमें कभी भी कोई इश्यू ना आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं कि खाना पहाड़ों में, हिल्स में देर में पकता है और प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों पकता है, तो ये पूरा डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो ऐसा क्या होता है पहाड़ों में? दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो खाना जल्दी पकेगा या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा तब खाना जल्दी पकेगा? सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो इसका मतलब वाटर जल्दी बॉइल होता है और जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है इसका मतलब वाटर देर में बॉइल होता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में खाना पकाने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तब खाना जल्दी पकेगा या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा तब खाना जल्दी पकेगा? तो दोस्तों, जैसा कि मैं लोगों से डिस्कस करता हूं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, जब मैं ये सवाल, ये क्वेश्चन लोगों से पूछता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी का आंसर यही होता है जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो खाना जल्दी पकना चाहिए, जल्दी कुक होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि खाना कब जल्दी पकेगा? जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा या जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा? तो आइए इसको एनालाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस मिसकंसेप्शन को लॉजिकली समझते हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वाटर का जो हीट एनर्जी होती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो उतनी ही होती है जितना कि उस पॉइंट पे टेम्परेचर होता है। इसको समझने के लिए आप मेरे पहले वीडियो को फिर से देख सकते हैं और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो उसके पास उस समय जो हीट एनर्जी अवेलेबल है वो है 50 किलो कैलोरी। इसी तरीके से जब वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब उसके पास जो हीट एनर्जी होगी वो होगी 60 किलो कैलोरी। तो इसी तरीके से जब आप वाटर में हीट ऐड करते जाएंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं अभी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम करता हूं, तो उस पॉइंट पे वाटर के पास जो टोटल एनर्जी अवेलेबल होगी वो होगी 100 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद वाटर का फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर लिक्विड फेज में वाटर अवेलेबल है तो उसके पास जो मैक्सिमम हीट एनर्जी हो सकती है वो हो सकती है 100 किलो कैलोरी पर केजी। यानी वाटर के पास
अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लिक्विड फेस में 100 किलो कैलोरी पर केजी से ज़्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि वाटर के पास 110 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल हो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि आप जो भी 100 किलो कैलोरी के बाद जो भी एक्स्ट्रा हीट उसको देंगे वो होगा क्या, कोरस्पॉन्डिंगली वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो एक चीज यहां से क्लियर होती है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप उसमें मैक्सिमम जो हीट ऐड कर सकते हैं वो 100 किलो कैलोरी ही कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू ऑन केजी बेसिस पे मैं बता रहा हूं, बिकॉज मैं शुरू से ही आपको जो भी चीज डिस्कस करूंगा वो पर केजी के हिसाब से ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज आपके पास जो भी एनर्जी क्वेश्चन में आएगा आप आगे पढ़ेंगे उसकी वैल्यू पर केजी बेसिस में ही आपको मिलेगी। तो अगर आप 1 केजी के लिए समझ गए तब आपको केवल मास से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा टू गेट द एक्चुअल आंसर। सो फ्रेंड्स, हाई एल्टीट्यूड्स में होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर कुकर में क्या होता है, क्योंकि आपका ऊपर से कवर लगा रहता है प्रेशर कुकर का, तो जो भी वाटर वेपर्स बन रहे हैं वो उसी के अंदर ट्रैप होते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो उसमें लिक्विड बॉयल हो रहा है उसके ऊपर बनाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है उस पॉइंट के ऊपर वो इंक्रीज हो जाता है। और इस प्रेशर के बढ़ने से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर भी, और प्रेशर के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट सेट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप उसमें जो मैक्सिमम हीट एनर्जी ऐड कर सकते हैं वो है 100 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होने की वजह से अगर सपोज 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब आप उसमें इस कंडीशन में केवल 90 किलो कैलोरी ही हीट एनर्जी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 90 डिग्री है तो 90 किलो कैलोरी से ऊपर जितना भी हीट एडिशन आप करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली वाटर वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा और आपको वो एक्स्ट्रा एनर्जी लिक्विड में अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उस समय आप जो मैक्सिमम हीट एडिशन वाटर में करेंगे वो 120 किलो कैलोरी कर सकते हैं, और उससे ज्यादा जैसे ही आप अगर इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंगली वाटर अगेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर और आपको वो लिक्विड फॉर्म में एनर्जी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड्स में होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है बिकॉज प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अब इस तरीके समझिए, आपका जो फूड कुक हो रहा है, आपका जो खाना बन रहा है वो इसलिए पक रहा है क्योंकि जो आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लिक्विड से आपके खाने में, आपके फूड में। तो अगर आप हिल्स में कुकिंग कर रहे हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि कम हो चुका है, मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर 90 डिग्री हो गया है, कितना भी कम हो गया है, 100 से कम हो गया है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, तो वाटर 90 डिग्री पे बॉइल करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप हिल्स में, हाई एल्टीट्यूड्स में 90 किलो कैलोरी से ज्यादा हीट ऐड नहीं कर सकते हैं वाटर को लिक्विड फॉर्म में। इसीलिए जो हीट ट्रांसफर होगी वो भी फूड पे 90 किलो कैलोरी ही होगी, जो कि नॉर्मली 100 किलो कैलोरी थी जब वाटर का बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसीलिए आपका दोस्तों हिल्स में, हाई एल्टीट्यूड्स में जो खाना होता है, वो फूड होता है, वो देर में पकता है, क्योंकि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है अब वो लिमिट हो चुका है। वो 100 किलो कैलोरी नहीं है, वो 90 किलो कैलोरी पर केजी ही ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से जब आप खाना प्रेशर कुकर में बनाते हैं, अब जो आप लिक्विड फेस में हीट एनर्जी डिलीवर कर पा रहे हैं वो 120 किलो कैलोरी पर केजी कर पा रहे हैं, अगर हम एज्यूम करते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर में इंक्रीज होकर 120 डिग्री हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए आपका जो खाना पक रहा है उसमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 120 किलो कैलोरी तक हो सकता है, और इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि हीट जो ट्रांसफर है वो ज्यादा आपके ट्रांसफर हो रही है। दोस्तों, यही कारण है कि जो हिल्स पे या हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो आपका जो खाना है वो देर में पकता है, और प्रेशर कुकर में जब आप खाना बनाते हैं, जब खाना प्रिपेयर करते हैं तो वो खाना जल्दी पकता है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है जब हम लोग प्रिपरेशंस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सामने ऐसे आते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाते हैं,
जिसकी वजह से हमारा जितना मोमेंटम है वो लूज हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट इस एग्जाम की तरफ खत्म हो जाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जितने भी सीरीज है वो इसी प्रिंसिपल पे मैंने डिजाइन की हुई है कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आए, आपका कभी भी मोमेंटम ब्रेक ना हो, मोमेंटम कभी भी लूज ना हो। और दोस्तों, मेन जो प्रॉब्लम इस कोर्स में मुझे लगता है आती है कि आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक सुटेबल मीडियम अवेलेबल नहीं है, जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ना सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए, बल्कि आप इस हद तक डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशंस करना भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, यदि आप रिलीजियसली हमारे सारे ट्यूटोरियल्स, मेरी जितनी भी बातें आपको बताता हूं, रिलीजियसली उसको फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे, तो आप 100% इस कोर्स को, इस चारों पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर क्लियर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं अपना क्लोज करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कलीग्स को भी इस चैनल के बारे में अवेयर कराएं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।